हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानोगे एसएससी सीजीएल के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीजीएल की मिनिमम एज लिमिट क्या है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे हम एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होंगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से विषय आते हैं, कितने लेवल में एग्ज़ाम हमें देना पड़ेगा, कितने मार्क्स का होगा, टाइम लिमिट क्या है, नेगेटिव मार्किंग कैसी क्या है, इन सारी बातों पे आज इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। तो एसएससी सीजीएल के बारे में जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कृपया करके वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम बताएंगे और वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो चीज़ों को, वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें और ध्यान से वीडियो को देखिए। सबसे पहली बात जो आज मैं बताने जा रहा हूं उस एग्जाम का नाम है एसएससी सीजीएल। एसएससी जो वर्ड है इसका मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में अगर बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इस वर्ड से ही मालूम चल रहा है कि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, फर्क नहीं पड़ता, ही मस्ट बी ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि इसकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है क्या? ग्रेजुएशन, यानी कम से कम स्नातक होना चाहिए। और वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं और उनकी एज लिमिट या तो 18 से 27 वर्ष या 21 से 30 वर्ष। जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष या 21 से 30 वर्ष। इसमें क्या है, पोस्ट में काफ़ी वेरिएशन है। कुछ पोस्ट में मिनिमम एज 18 मांगते हैं और कुछ पोस्ट में मिनिमम एज 21 ईयर्स मांगते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट वेरी कर रहा है। तीसरी अगर हम बात करें तो एसएससी सीजीएल में ये तो हो गया अपना मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये हो गया एज लिमिट। यहाँ पे जो पोस्ट हैं आपको वो ग्रेड बी और ग्रेड सी की पोस्ट हैं। अधिकतम जो यहाँ पे ग्रेड पे है वो है 4800 ग्रेड पे, यानी 4800 ग्रेड पे तकरीबन आपकी 48,000 से 50,000 के आसपास सैलरी मंथली जाती है। और मिनिमम सैलरी एसएससी सीजीएल में जाती है तकरीबन 25,000 के आसपास। तो ये बातें थी। अब एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होने के लिए कितने एग्जाम्स हमें देने पड़ेंगे और वो कैसे कैसे होंगे, इनको हम समझते हैं। एसएससी सीजीएल बेसिकली 4 फेज में होता है। एसएससी सीजीएल 4 फेज में होता है। सबसे पहला जो फेज है वो है टीयर 1। सबसे पहला जो फेज है वो है टीयर 1। टीयर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 विषय पूछे जाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, दूसरा है मैथमेटिक्स और जो तीसरा है वो है रीजनिंग और चौथा है जीके जीएस। यानी टीयर 1 एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीके। इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन मिलेंगे और जीके जीएस में भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इंग्लिश भी 50 मार्क्स की हो जाएगी, मैथमेटिक्स भी 50 मार्क्स, रीजनिंग भी 50 मार्क्स और जीके जीएस भी 50 मार्क्स। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें टाइम लिमिट की अगर बात करें तो टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और जो विजुअली हैंडीकेप्ड लोग हैं उनको मिलेंगे 80 मिनट। तो ये था टीयर 1 के बारे में। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 1/2 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये था टीयर 1। जो कैंडिडेट्स टीयर 1 एग्जाम पास करेंगे उनको देना होगा टीयर 2। जो कैंडिडेट टीयर 1 एग्जाम पास करेंगे उनको देना होगा टीयर 2। टीयर 2 में सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश।
इंग्लिश में टोटल आते हैं 200 क्वेश्चन। दूसरा जो पेपर है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का या फिर मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पे मिलेंगे 100 क्वेश्चन। तीसरा पेपर और चौथा पेपर ये स्टैटिक्स वालों के लिए है। यहाँ पे स्टैटिक्स में आते हैं आपके 100 क्वेश्चन और जीके जो यहाँ पे आएगी वो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएगी। यहाँ पे भी आपके चौथे पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन है, बाकी तीनों पेपर में आपके 100 क्वेश्चन है। इंग्लिश में एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तो इंग्लिश 200 नंबर की। बाकी ये तीनों एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के तो ये भी 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो ये भी 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो ये भी 200 मार्क्स। टोटल आपके हो जाते हैं 500 क्वेश्चन एंड 800 मार्क्स। 500 क्वेश्चन एंड 800 मार्क्स। जो कैंडिडेट, हाँ इसमें टाइम लिमिट की बात करें तो हर एक पेपर में आपको 120 मिनट मिलेंगे। हर एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे और जो विजुअली हैंडिकेप्ड हैं उनको मिलेंगे 160 मिनट। विजुअली हैंडिकेप्ड कैटेगरी के लोगों को मिलेंगे 160 मिनट। इसके पश्चात जो कैंडिडेट्स टियर 2 एग्जाम पास कर लेते हैं फिर उनको देना पड़ता है, यहां लिख दिया है, टियर 3 एग्जाम। टियर 3 एग्जाम जो है वो पेन एंड पेपर मोड है, यानी ये पेपर आपका ऑफलाइन है और जो आपका टियर 1 एंड टियर 2 है ये दोनों के दोनों एग्जाम आपके CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सारा ये दोनों के दोनों पेपर कैसे होंगे आपके ऑनलाइन होंगे। ये पेन एंड पेपर आपको ये रिटन एग्जाम है आपका, ये 100 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है और टोटल यहाँ पे आपको 60 मिनट मिलेंगे। लेटर और ऐसे आपको लिखना रहेगा, लेटर और ऐसे आपको लिखना रहेगा। टियर 3 एग्जाम के बाद फिर हमें चौथा लास्ट स्टेज गुजरना पड़ेगा, टियर 4। टियर 4 में यहाँ पे होता है स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर इफिशिएंसी टेस्ट। साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है और इसमें आपको स्किल टेस्ट के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट। तो फ्रेंड्स ये था SSC CGL के बारे में। इंपॉर्टेंट इन चीजों को समझना है कि SSC CGL में सिलेक्ट होने के लिए टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4 इन चारों लेवल से होकर के आपको गुजरना रहेगा। साथ में इंपॉर्टेंट बात, SSC CGL में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश और मैथ कवर करती है। 200 इंग्लिश 200 मैथ, यहाँ पे 500 मार्क्स तो 2 सब्जेक्ट ही ले जाते हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो SSC CGL में सेलेक्ट होने के लिए आपकी सबसे ज्यादा पकड़ इंग्लिश और मैथ पर होनी चाहिए। बाकी हमें हर सब्जेक्ट को स्ट्रांगली पढ़ना है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कट ऑफ की अगर बात करें तो 75% कट ऑफ जाता है टोटल मार्क्स के। टोटल मार्क्स जितना है उसका 75% मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इससे कम है तो सिलेक्शन ले पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और वैकेंसी की अगर बात करें 2020 में तो अभी 6500 के आसपास वैकेंसी आई है, बट बढ़ने की संभावना है। तकरीबन 10,000 वैकेंसीज आज होंगी, इसमें बढ़ेंगी। टेंटेटिव है, जो आपकी नोटिफिकेशन में टेंटेटिव है 6500 वैकेंसी टेंटेटिव है, बढ़ेंगी 100% बढ़ेंगी, 10,000 के आसपास वैकेंसी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये था SSC CGL के बारे में। सारा चीजें मैंने बताने की कोशिश करी। बुक्स की बात करें तो देखो एक्चुअली में कोई भी बुक्स पढ़ लो आप, बट मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो किरण पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ सकते हो, इंग्लिश के लिए नीतू मैम की पढ़ सकते हो, आप राकेश यादव सर की पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। 1-2 बुक्स को अच्छी डीपली स्टडी कर लिया जाए। मेरा मानना है कि डू नॉट रीड 10 बुक्स 1 टाइम्स रेदर देन रीड 1 बुक 10 टाइम्स। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। सिलेक्शन पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो एग्जाम की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। अभी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। मई में एग्जाम है, 29 मई से एग्जाम शुरू है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 5 महीना है
और 5 महीने में आराम से टियर 1 एग्जाम की अच्छे से तैयारी की जा सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।